गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो अगर उसके अंदर बुराई है भी तो उससे किसी का भलाई तो हो रहा है ना। इवेंचुअली अगर वो डोनेशन कर रहा है तो उससे उसका भलाई तो हो रहा है ना। वी शुड लर्न दैट फ्रॉम हिम, और बाकी चीज़ें हम रहने देते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीबडी। बकवास है ये सब। अगर उसने 1 लाख रुपए अर्न करे हैं डोनेशन के ज़रिए तो उसका मेन टारगेट होगा अगले महीने 10 लाख रुपए अपने चैनल का रेवेन्यू करना। और 10 लाख रुपए वो अपनी जेब से भी लगाएगा अपनी पीआर पे। पहली बात, चैरिटी करना अच्छी बात है, डोनेशन करना अच्छी बात है, लेकिन क्यों अच्छी बात है? जब कोई इंसान सिर्फ किसी चीज़ को इसीलिए करता रहता है क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम के बजाय, मतलब जब कोई इंसान किसी चीज़ को सिर्फ ये बोल के करने लगे ना कि ये ऐसा तो करना ही होता है, या फिर उसने अपने सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि उसको पता है कि जाहिर सी बात है, आई एम डूइंग चैरिटी, आई एम डूइंग डोनेशंस, पर उसको ये नहीं पता कि इस सब के पीछे क्यों करना चाहिए। कोई ज़रूरत में है, मतलब वो डीपर थॉट में कभी नहीं जा सकता, वो कभी हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट में नहीं जा सकता। और इवेंचुअली अगर अपनी चीज़ें, हर एक एजेंडा उसका पीछे अच्छाई थोड़ी थी। अभी हमने इसके डोनेशंस के स्कैंडल को डिकोड करा तो हमें समझ में आया कि उसकी अच्छाई के पीछे कितना बड़ा एजेंडा था। और इवेंचुअली अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो बिल्कुल ही चैरिटी करते हैं या फिर चैरिटी स्ट्रीम्स करते हैं, तो वो तो दिल के अच्छे होते हैं, अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं बेटा। क्योंकि जो सब्सक्राइबर ग्रोथ और जो बढ़ते हुए सब्सक्राइबर उनको दिखेंगे ना, उनका दिमाग फट जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो गलती से वायरल हो गया और न्यूज़ अगर ट्रेंडिंग है तो कम से कम चैनल पे 2-3 हज़ार व्यूज़ आते थे, अब उसको अचानक से 1 लाख व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर उसका 10,000 बढ़ गए। वैसे तो उसके एक दिन में 2-2, 3-3 हज़ार बढ़ते थे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक दिन में 100-200 बढ़ जाया करते थे, मुश्किल से 100 व्यूज़ आ जाते थे, वही बहुत बड़ी बात थी। अब 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके। दिमाग नहीं खराब होगा उस आदमी का? बोले यार बहनचोद क्या रखा है ये। भाई देखियो तो, बहनचोद देखा तूने, आज 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बहनचोद देखा तूने? भाई यार गजब है यार। ये 2-3 बार और कर यार स्ट्रीम यार। ये छोड़ना वो अपना वीडियो जो अपन बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहनचोद यही करते रहो, व्यूज़ आते रहेंगे। तो इवेंचुअली उसका दिमाग, स्टैटिस्टिक्स उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। और जब आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो आपका दिमाग भी ख़राब हो जाता है। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन एक महीने की सैलरी 10,000 है, दूसरे महीने आपके पास 1 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाती है, आपका दिमाग नहीं ख़राब होगा? तो उसका होगा ना। तो सेम केस उसके साथ है फिर। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप समझ नहीं पा रहे। इन्हें मदद भी करनी है तो उन जगहों पर जहाँ ये रहते हैं, रिमोट मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, जहाँ पे कुछ लोग गरीब हैं। मैं ये नहीं कहता कि चैरिटी मत करो जो मेट्रो सिटीज़ में है, पर उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं थोड़े बहुत। वो हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अमेरिका में तो खूब होता है ये, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही वो लोग करते हैं। क्योंकि अमेरिका में जाहिर सी बात है हेल्थ केयर वगैरह ये सब चीज़ें तो है ही नहीं ना अमेरिका में, क्यों, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अमेरिका में नशा मुक्ति केंद्र है। इंडिया, अगर यहीं की बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं होमलेस के लिए, थोड़ी बहुत तो हैं, गुरुद्वारे हैं, कोई लंगर वगैरह खा लो, कोई मंदिर है वहाँ रुक जाओ। अगर कहीं नहीं मिलता तो भैया फुटपाथ पे सो तो नहीं सकते, पर चलो एटलीस्ट कुछ है। जो गांव है, ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, जिनका स्केलेटल स्ट्रक्चर भी अभी तक बच्चों का डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे एकदम मैल नरिश्ड हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां हैं, लोग मतलब 1-1.5 साल में मर जाते हैं, उनका इतने गंदे हाल हैं। ये सब उन लोगों की मदद नहीं करना चाहते। मदद भी करनी है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, टिपिकल इंडियन मन, कि भैया ज़्यादा दूर मत ले चलो, आसपास कोई दिखा दो, अपने घर के पास में दो, थोड़ा ये भंडारा करवा दे लोगों को, ब्राह्मणों को। और क्यों, अरे वो यार वो बरसी है दादाजी की यार, उसकी 2-4 पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाल देना, सिंपैथी मिल जाएगी ऑडियंस की। बस यही है। अच्छा काम करना है, क्यों करना है ये नहीं पता। और अगर ये नहीं पता तो कुछ समझ में ही नहीं, अगर ये नहीं पता तो जो भी करोगे ज़िंदगी में बिना सोचे समझे ही करोगे। वो तो कोई दूसरा तुमको बता रहा है ना कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, वो खुद भी नहीं सोचेगा। उसको कोई दूसरा बता रहा होगा, भाई देखो ये मामला गर्म है, ये न्यूज़ जो है बार बार नेशनल न्यूज़ बन गई है, मामला गर्म है, बॉलीवुड एक्टर ने इस पर रिट्वीट करा है, तो भाई सीधी बात है अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो सीधी बात है ना, उसने तो ये देखा कि कौन कौन उस न्यूज़ के पीछे पागल है। उसको न्यूज़ की हाइप, न्यूज़ क्या है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, हालत क्या है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, हालत के पीछे की जो हाइप है उससे फ़र्क पड़ता है। और उस हाइप को लेने के लिए कोई और आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 20 लाख रुपए घूस लिए है,
ये पुल बनवाने का मंत्री जी को 5 लाख दिए हैं, 10 लाख रुपए का चंदा चढ़ाया, बचा गया हमारे हाथ में तंबूरा। तो इवेंचुअली इसको फिर आप दान थोड़ी कहेंगे, ये तो बकलोली होगी दुनिया भर की सीधी सीधी। वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी इमेज मार्केट में बनी रहे और हमारे माथे और हमारा गिल्ट जो है वो किसी बात का ना हो कि कल को हमने कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया, कल को हम पैसे खा गए, जैसे कि हमने चैरिटी स्ट्रीम करी और सारा अपने अकाउंट में डाल लिया, पैसे खा गए कल को और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, तो ये बोल देंगे भाई देखो सीधी बात है, इससे पहले भी चैरिटी स्ट्रीम करी है ना, एक आध बार पैसे खा लिए ऑडियंस के तो क्या हो गया, कोई बात नहीं ना। 2 करोड़ की घूस ली तो क्या हुआ, 10 लाख रुपया दान भी तो कर दिया तिरुपति में, और क्या चाहिए, हम नंगा हो जाऊँ क्या। सरकारी विभाग में थोड़ा बहुत चलता है भाई साहब, मिश्रा जी समझ नहीं रहे हो, ये सरकारी काम है, टेढ़ा मामला, अब रहने दीजिए सर आप। तो यही होता रहता है इनके पास, वो ये थोड़ी देख रहा है कि हालत क्या है, उसे मदद भी करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उसे कोई चैरिटी नहीं करनी। घर के बाहर जाएगा, 4 कदम फुटपाथ पे होगा, वहाँ लंगर करा देगा, भंडारा करा देगा। मतलब मदद भी करनी है तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कि यहाँ ज़्यादा दूर मत जाना। मेट्रो सिटीज़ में मदद करनी है, जहाँ कोई ना कोई NGO है, जहाँ कोई ना कोई बहुत फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई रह रहा है पाकिस्तान जैसे, कोई ऐसा तो होने नहीं वाला मतलब चलो पाकिस्तान तो दूसरा देश है, कोई ऐसा जगह है जहाँ की इकोनॉमी GDP बिल्कुल ख़राब है, मतलब बहुत ही गंदा हाल है वहाँ पे, ट्राइबल लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही, जिनको कोई कवर नहीं कर रहा, पर उनके बारे में यूट्यूबर्स ने कवर किया हुआ है, उन पर कभी कोई चैरिटी स्ट्रीम नहीं होगी। वो बच्चे हैं ऐसे 20-20 दिन तक खाना नहीं मिलता, हड्डियाँ दिख रही हैं, हड्डियों का ढांचा है, बच्चा भी नहीं हड्डियों का ढांचा है, और खाना चोरी करना पड़ता है, दुनिया भर की बीमारियां उनको लगी हुई हैं, कोई उनका इलाज करने वाला नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हेल्प नहीं, तो उनका क्या होगा। इंडिया में तो फिर भी बेगिंग स्कैम चलते रहते हैं उल्टे सीधे, और लोग बेगर्स भी काफ़ी स्कैम चलाते रहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है तो सिर्फ इन लोगों के लिए जो शहर में, और मैं ये नहीं कहता कि शहर के लोगों से मेरी पूरी हमदर्दी है, अगर कोई शहर में है और उससे मेरी पूरी हमदर्दी है, ऐसा नहीं है कि देखो कि तुम शहर के हो, तुम्हें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो तुम्हारे लिए चैरिटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैंने कभी मना नहीं किया, बट देखो यार शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमारे पास अगर कोई भिखारी आ जाता है तो हम उसे शू कर देते हैं, हट यहाँ से क्या भीख मांग रहा है, क्योंकि इवेंचुअली वी नो ही कुड हैव इजीली गॉटन अ जॉब बट ही डिडंट, ही चोज टू बी अ बेगर। बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग सब कुछ होती है, और जो कोई भी अगर किसी ट्राइबल एरिया में कोई अगर ऐसा बच्चा रह रहा है जो मेल नरिश्ड है, तो इवेंचुअली उसकी कहीं कोई गलती तो है नहीं ना, ट्राइबल एरिया में है वो, उसको पढ़ना लिखना भी शायद सही से नहीं आता है, पूरे मेल नरिश्ड है, तो बहुत सारे भिखारी तो ना मेट्रो सिटीज़ में वही हैं जो भिखारी बने रहना चाहते हैं, और भिखारी बनने में उनको काफ़ी पैसे आ रहे हैं, आईफोन खरीद लेते हैं भाई भिखारी भीख मांग मांग के। वो अलग बात है कि तुम्हारे दिमाग में छवि आ रही है, और कई बार ना भिखारियों के पास जो बच्चे होते हैं वो भी किसी घर से उठाए हुए किडनैप, सेक्स ट्रैफिकिंग में कोठे पे बेच दिया जाता है इन लोगों को। तो इवेंचुअली मैं ये नहीं कहता कि शहर के किसी मजबूर आदमी की मदद ना करो, बिल्कुल कीजिए, अपने सोसाइटी के वॉचमैन से लेकर के हर एक इंसान की हेल्प कीजिए। पर मैंने खुद ये देखा है घर में 2 डाइनिंग टेबल थी, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ तो 2 डाइनिंग टेबल है घर में, उसकी जो मेड है ज़मीन पर बैठ के खाना खा रही है, तो मेड हमारे साथ बैठ के थोड़ी खाना खाएगी, इंसानों की तरह उसे अगर डाइनिंग टेबल पर बिठा के खिला दोगे तुम्हारे बाप का कुछ जाएगा नहीं। ऐसे तो हालात है हमारे घर के या हमारे दोस्तों के घरों के, कि मेड खाएगी तो हम खिला रहे हैं, देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे बैठ के खाएगी, तुम वहाँ नहीं बैठोगी जहाँ हम बैठे हैं। अरे तो ये कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं है क्या, ये कोई बदतमीज़ी नहीं है क्या, ये वो क्यों नहीं बैठ सकती इंसानों की तरह हैं। एक दिन की मेड छुट्टी मांग ले तो ऐसे जानवरों की तरह बात करते हैं, भैंस फिर मेड नहीं आई। मैं परेशान हो गई हूँ सुशीला, 5 मिनट मेड लेट हो जाती है, पड़ोस की आंटी का फ़ोन आ जाता है, अरे क्या भैया क्या है। चैरिटी ऐसा आदमी कर सकता है कभी लाइफ में जो अपने से छोटों की इज्जत नहीं करता, जो बस एक सोशल कंडीशनिंग या समाज के द्वारा किसी प्रचलित संस्कृति या फिर धर्म के चक्कर में चैरिटी कर रहा है, सोशल कंडीशनिंग की कर रहा है। छोटे लोग जो उसके अंडर काम करते हैं उनकी तो वो इज्जत करता नहीं है, और इवेंचुअली वो आदमी खड़े होकर कल को यूट्यूबर फेमस बन जाए या ना भी बने, क्या फ़र्क पड़ता है। चैरिटी करेगा भी तो अपने मन से तो करेगा नहीं। चैरिटी इसीलिए करी जा रही है क्योंकि पैसा इतना फालतू पड़ा हुआ है कि क्या करना है समझ में आ नहीं रहा है उसका। 20 लाख रुपए पड़े अकाउंट में, माँ बाप के घर में रहता हूँ, बिल वगैरह 80,000 आ जाता है महीने का, अगर बहुत अंधा खर्चा करूँ तो करना क्या इन पैसों का। 2 लाख रुपए चैरिटी में डाल दिया, एम ही पड़े हुए, घर में कैश पड़ा हुआ है, घर में कैश पड़ा हुआ है, ब्लैक का पैसा पड़ा हुआ है, पिताजी की फैक्ट्री की ज़मीन के कागजात आए थे, अपना तो वैसे भी ज़मीन का काम चलता रहता है, पिताजी ज़मींदार हैं बहुत बड़े, तो फिर एक काम कर, इसको वो चैरिटी वाले स्ट्रीम वाले अमाउंट में जोड़ करके, ऑडियंस तो ही चूतिया, जाके पब्लिश कर दे। वो इस स्थिति में था
उसका दिमाग ख़राब हो गया अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को देख करके, चैरिटी स्ट्रीम की वजह से उसके मन में लालच आया, और अब जो भी कोई अच्छा काम करेगा वो इस उम्मीद में करेगा कि भाई मुझे रिटर्न में कुछ मिल जाना चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में। और बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, भंडारे में वो किसी को खाना खिला रहे, किसी ने उल्टी सीधी बदतमीजी से बात कर दी तो उसका मुंह फूल गया। भिखारी है, पागल आदमी, साइको आदमी, पता है, बट स्टिल ही इज़ डूइंग। क्यों? क्योंकि उसको इज्जत चाहिए, बस उसके दिमाग में इज्जत का और शोहरत का कीड़ा बैठ गया है। तो इवेंचुअली उसके पीआर वाले उसको बोलेंगे कि चलो सर आपके लिए 40-50 इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार करते हैं, उनका बनाने का खर्चा दे दो, आपने इतनी डोनेशन कर दी और पब्लिक की तरफ से सिंपैथी भी आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, और कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कन्विंस कर लेंगे कि सर आपका चैनल सब्सक्राइब किया जाए। हम अपने घर के नौकरों से ही तमीज़ से बात नहीं करते। एक इंसान के अंदर बुरी चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान के अंदर गलत चीज़ें होती हैं, कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ। सिर्फ भगवान परफेक्ट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट बनने, लेकिन अगर कुछ समझ ज़िंदगी में आ जाएगी तो किसी के बाप का बाय द वे कुछ चला नहीं जाएगा। ही चूज़ नॉट टू लर्न, ही चूज़ कि दूसरे उसके ऊपर चढ़ें। उसने चूज़ किया कि भाई मुझे पता नहीं है ना, मैं जानना चाहता हूँ, उसने जिज्ञासा ख़त्म कर दी। अब कल को वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, उसको अपनी समझ के हिसाब से तो कर नहीं रहा, तो इवेंचुअली उसका होना ही क्या है, वो खुद भी बर्बाद होगा, अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद करेगा, सबकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, और वो कर भी रहा है। तो इस सब से कोई वैसे ही फ़र्क पड़ता है भी नहीं आज सच, क्योंकि ना इनका कोई सेंस है, ना इन बातों का कोई सर पैर है। तुमको अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो जी लो, सोशल कंडीशनिंग है, समाज ने क्या रखा है, चलो भैया कर दो चैरिटी, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े बहुत पैसे दे दो। वो कौन सा पूरे एंथुजियाज़म के साथ चैरिटी कर रहा है कि हाँ बस करनी है फटाफट गाइस, वी हैव टू डू इट ना। चैरिटी वो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई झांट 2 कौड़ी का जोश नहीं है, उसके अंदर कोई 2 कौड़ी का एंथुजियाज़म नहीं है। अभी YTFF के स्टेज पे इसको 10 लाख रुपए दे करके भेज दो, भैंचो इतना चिल्लाता फिरेगा, ओ गाइस थोड़ा शोर मचा दो, गाइस गाइस थोड़ा वहाँ से शोर मचा दो, नहीं बजाना, पागल हो गया क्या? यही करता रहेगा वो। अभी एंथुजियाज़म नहीं है भाई के पास कोई, और एंथुजियाज़म है भी तो अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स का है। लालच ने उसकी सोच को करप्ट कर दिया, तो इवेंचुअली अब तो जो भी करोगे गंदी एक नीयत से करोगे। जब नीयत ही ख़राब है तो तुम आदमी घटिया हुआ ना, और घटिया आदमी को अच्छा काम करे उसको हम अप्रिशिएट करें, तो ये बात तो अच्छी लगती नहीं है। जो लोग आ जाते हैं वो भी अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं। जाहिर सी बात है, कोई रिपोर्टर है IPL में, जब आप देखते हैं कैमरा किसी ऑडियंस की तरफ हो गया, लोग कैसे पागल हो जाते हैं, ओ ये वो। जो लोग उसके वीडियो में आ रहे हैं वो अटेंशन के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से पता है कि हमें को अटेंशन मिल जाएगी। जैसे ही कोई रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, आपका ध्यान नहीं जाता, अरे अरे देख 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 शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, अरे रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लोग कैसे देख रहे होते हैं। भारत में वेले लोग बहुत हैं, अगर कैमरा आ जाए उनके सामने सठिया जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर। तो उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो अटेंशन पाने के लिए वहाँ आए होते हैं, और क्लियरली एविडेंट होता है एटीट्यूड से। ट्राइबल पीपल के आगे या किसी बहुत ज़्यादा गरीब आदमी के आगे जो सच में अच्छा नीयत वाला इंसान होगा, क्योंकि भैया कैमरा बंद कर दो ना, कैमरा रिकॉर्ड काहे कर रहे हो। जो ये बात बोल दे, भले वो दिल्ली में हो या उड़ीसा के किसी गांव में, राजस्थान के गांव में, समझ जाना दिल का अच्छा आदमी है। क्योंकि वो जो गरीब उसके वीडियो में दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं, अरे वो पीछे बार बार आए जा रहे हैं, आगे पीछे, अरे ओ हो क्या बात है। तो उनको भी कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की सामाजिक ज़रूरतें पूरी करने हैं। इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात हो गई, कौन सी इतनी खास बात हो गई। बेवकूफ़ तो तुम ही हो जो उसको सर पे चढ़ाए बैठे उतना। मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो। ये ऐसे थोड़ी होता है कि जस्ट बिकॉज कोई आदमी गरीबों का भला कर रहा है तो गरीब वहाँ है, तो जस्ट बिकॉज वो गरीब है तो उसकी इंटेंशन हमेशा अच्छी होगी। गरीब आएगा खाएगा, हो सकता है थैंकफुल भी ना हो खाने का, 2 गालियाँ बक के चला जाएगा। तुम्हारा ये है कि मैं घटिया आदमी हूँ, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन सब चक्करों में अपने आप को बेवकूफ़ बनाना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम अपने साथ ये ऐसा कर देते हैं। भला भी अपने कंफर्ट जोन में करना है, मदद भी अपने कंफर्ट जोन में करनी है। जब आदमी घटिया साबित हो गया, पहले कितनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था ना कि अगर वो लाइव स्ट्रीम पे डोनेशन कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है। अभी डिकोड करी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आ गई है ना। और बहुत सारे लोग, और एक बात याद रखना, पैसा अच्छे खासे इंसान की नीयत ख़राब कर देता है। अच्छे खासे इंसान की, कोई तुम्हें 20,000 रुपये दे, मतलब तुम्हें क्या लगता है अमेरिका में इतने बच्चियाँ स्ट्रिपर क्यों बनती हैं? क्योंकि $70,000 मिलता है खाली स्ट्रिपर बनने का, और स्ट्रिपर मतलब नंगा नाचना है, हाँ सेक्स नहीं होता है। और $40,000 बनता है वेटर बनने का। वेटर इज़ द मोस्ट कॉमन जॉब पीपल डू। 70,000 रुपये मिलते हैं
स्ट्रिपर बनने के और ओनली फैन से जो पैसा आता है उसकी तो बात ही नहीं है। तो अमेरिकन आइडियोलॉजी ये है, तो हम उसी को तो अडेप्ट कर रहे हैं जब, तो प्रूफ हो गया ना, और क्या चाहिए। बेइज्जती वाला काम कर करके अगर पैसा मिल रहा है, काम भले घटिया हो तो उसको पैसा अगर मिल रहा है लोग करते रहेंगे, और अगर सरकार उसको लीगलाइज कर दे तो ठीक है फिर। लेकिन उस काम में कुछ गहराई बोध वगैरह तो है नहीं, ना उसके लिए कोई पात्रता चाहिए, तो काम एकदम घटिया है फिर भी करते रहो अगर पैसा अच्छा आ रहा है तो। और अच्छे काम को भी घटिया करने का यही तरीका होता है, अच्छा काम है, पैसा आ रहा है, इंटेंशन घटिया है, तो फिर भी ठीक है, करते रहो। हमें चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, किसी बेसहारे की मदद करनी है तो करनी भी है, तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करनी है। कि भैया हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, घर से 2 कदम दूर चले, भैया कहीं भंडारा करा दिया, कहीं कुछ करा दिया, कहीं हमने लंगर करा दिया, कल को हमने कहीं कुछ किसी की कोई हेल्प वगैरह कर दी, और ऐसे करके जो है मामला फिट बैठ गया। पर दिक्कत यह है कि जो गरीब हैं, जिनको आप शहरों में खाना खिला रहे हैं, जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं अपने स्केल पर, या जिनके लिए आप चैरिटी कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो गरीब वो हो भी ना। क्योंकि बेगिंग स्कैम्स चलते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग चलती है, उनको बहुत सारा काम है जो ऑफ़र हो सकता है शहर में, बट मैनी ऑफ देम चूज़ टू स्टे गरीब। इस बात का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब आपकी गाड़ी पे कोई भिखारी आ जाता है, आप अपने फादर के साथ बैठे हों और आप उनको बार बार कहते हो हुश हुश, अरे आ यहाँ से बप, तो या तो ये हो सकता है कि आपके घर वाले बहुत घटिया हैं, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को वो भी जानते हैं। दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हालांकि पहली वाली ज़्यादा सच होगी, आपका दिल खुश करने के लिए जानबूझ के बोला है। तो अब जा कर के दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो उनको काम की कभी, कोई शहर वाले भिखारी को कभी कमी नहीं हो सकती काम की, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसे ना कैसे ऐसे ना वैसे दे देगा। और उनके साथ जो बच्चा होता है, कई बार वो भी सेक्स ट्रैफिकिंग करके या फिर जैसे तैसे किसी और का किडनैप कर लिया, इन सब चक्करों में हाथ पांव तोड़वा कर उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। और उन्हें बोला जाता है कि इतना कलेक्शन दे दो एक दिन का, वरना घर में घुसने नहीं देंगे, खाना पानी बंद कर देंगे। वो वैसे ही अपने परिवार से डिस्कनेक्टेड है, उनके पास पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं है। 10 साल बाद अगर वो अपने घर में भी लौटेंगे तो भगवान, परिवार वाले शायद उन्हें पहचान भी ना पाएँ। तो यही वजह है कि शहर में भिखारियों की ज़्यादा इज्जत है नहीं। तो जेन्युइनली जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी कभी वैसे भी शहर में हेल्प हो नहीं पाएगी। जहाँ तक बात रही इस बात की कि लेकिन फिर भी मैं यस, भिखारियों की हेल्प करनी चाहिए। और इवेंचुअली जो भिखारी कैमरा के आगे आ रहे हैं वो पहली बात तो काफ़ी अजीब या ऑकवर्ड फील करेंगे। आपने भिखारी को खाना खिलाया, या आपने फिर किसी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर ने उसकी हेल्प वगैरह कर दी, भंडारा वगैरह लगा दिया, अपनी पीआर को बोला भाई 40-50 फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल देना, हमारी हेल्प हो जाएगी। और हो सकता है कि शायद वो खाना भी खा ले, आपसे बदतमीज़ी से बात भी करे और गाली भी दे, क्योंकि शिक्षा जैसी चीज़ है उसको मिली नहीं है, और हो सकता है वो ड्रग एडिक्ट है जो इधर उधर घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर आप उस पर चिल्ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि उस भिखारी से आपको इज्जत मिल जाएगी। कोई भी निष्काम कर्म कीजिए, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, और आपको सडनली बुरा लगने लग जाए किसी चीज़ को लेकर के, तो समझ जाइए कि उसी चीज़ का लालच आपको था, वही चीज़ आपको चाहिए। और अगर वो चीज़ मिल भी गई है तो उतनी नहीं मिली जितनी आपको चाहिए, इनफ क्रेडिट नहीं मिला। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह करके चले गए थे कि बेटा दान करना है तो ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। फोकट में पब्लिसिटी का दान का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जब आप, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो फलाने ढिमकाने यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम करी, चैरिटी स्ट्रीम करी और बहुत ज़्यादा फंड रेस करा, तो उसमें वो गलत, भले ही वो है लेकिन कम से कम उसकी गलती से किसी का भला तो हो रहा है ना, तो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। नहीं, ये बेकार बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। अगर वो दोनों केसेस ले लेते हैं, हो सकता है कि उसने जेन्युइनली करी भी हो अच्छे इंटेंशन को लेकर के, तो भी वो ज़्यादा दिनों तक अच्छी इंटेंशन रहने वाली है नहीं, क्योंकि पैसा दिमाग ख़राब कर देता है। क्योंकि ये चैरिटी स्ट्रीम जो है, या फिर ये जो डोनेशन ऑनलाइन मांगा जा रहा है, इसका असर आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके सब्सक्राइबर पे ज़रूर पड़ेगा। नाम जीवन में जब आप किसी को दान करते हैं तो आप अपनी जेब से पैसा डालते हैं और पैसा कम होता है। ये पहली ऐसी चैरिटी या डोनेशन है जिसमें पैसा आसमान में भागता है, और ये सब देख करके किसी भी आम आदमी का दिमाग ख़राब हो सकता है। पहले तो महीने महीने में 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, एक स्ट्रीम क्या कर दी, कहीं ना कहीं उस इंसान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। आप एक ऑफिस में काम करें, आपकी एक महीने की सैलरी 10,000 रुपये है, एक दिन ऐसा आता है कि आपकी सैलरी को 1 लाख रुपया कर दिया जाता है, अचानक से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाए, आपका दिमाग नहीं ख़राब होगा? तो सेम सिनेरियो उस इंसान के साथ है। पैसा जन्म देता है ग्रीड को, जो एक इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। और जब ग्रीड इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है तो इवेंचुअली वो सोचने समझने की ताकत भी ख़त्म कर देता है।
वो दान कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, पर उसको पता नहीं है सब करना क्यों चाहिए। तो इवेंचुअली वो सब कुछ शायद हो सकता है उसकी पीआर भी कई बार बोल दे कि सर ये मामला जो है काफ़ी गर्म है, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए यार, ये न्यूज़ हम तक पहुंच गई है, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए कि उड़ीसा में 2 ट्रेनें भिड़ गई हैं, सारे 200 लोगों की डेथ हो गई है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, उनका क्या? खाली सनसनी वाली खबरों में ही डोनेशन करना है, तभी मदर टेरेसा बनना है। क्योंकि उसकी पीआर भी कई बार उसको कह देती है कि ये खबर मार्केट में, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है ना, और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना, ट्रेंड को कंटिन्यू करना और ट्रेंड को जनरेट करना है, एक बड़े यूट्यूबर को अच्छे से आता है। तो जब वो देख रहा है कि उड़ीसा में 2 ट्रेनें भिड़ गई, 300 लोग मर गए, तो इवेंचुअली उसको दिख जाता है कि अरे ट्रेंड, तो वो देखेगा भी उसको इसी तरीके से। उसकी नीयत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई सिखाने वाला है नहीं। भाई ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले लो नौकरी को लेकर के, तो घर वाले समझा भी दें। यूट्यूबर है, नॉर्मल 9 से 5 की नौकरी या कॉलेज तो कर नहीं रहा कि मम्मी पापा कुछ आके बता दें। माँ बाप को कुछ गलत लगेगा तो चलो भाई ठीक है, बोल देंगे कि बेटा यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग राइट, पर इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है। पैसे आ जाने के बाद लोगों का दिमाग अक्सर ख़राब हो जाता है। तो जो अच्छा है वो ज़्यादा दिन अच्छा रहेगा नहीं, और जो अच्छा काम कर भी रहा है तो उसको पहली बात तो कभी उसे पता ही नहीं अच्छा काम करना क्यों चाहिए, चैरिटी क्यों करनी चाहिए, उसको गहराई में मतलब पता नहीं है, उसके थॉट्स में डीपर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसके थॉट्स में गहराई नहीं होगी, वो डीपली किसी चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पाएगा, और जो भी करेगा बिना सोचे समझे करेगा, पीआर का टूल बन के रह जाएगा कि ये फलाना ढिमकाना लड़का मार्केट में घूम रहा है, इसके साथ कोलैब कर लो, खुद का दिमाग मत लगाओ। जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए अपनी पीआर या ट्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और पीआर और ट्रेंड या तो सोशल मीडिया ट्रेंड हो गया, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ हो गई जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जैसे कि कसाब या 9/11। न्यूज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली ही इज़ रप्चरिंग हिमसेल्फ फॉर चैरिटी। तो इस चैरिटी से भगवान बचाए तो बेहतर है। और कई बार तो होता है कि चैरिटी का सारा पैसा खुद ही अपने पास रख लेता है। भाई 20 लाख रुपए कमाए हैं, 5 लाख की हमने घूस ली है, 2 लाख रुपए तिरुपति में दे आए चंदे में। तो इवेंचुअली भाई सरकारी काम है भैया, समझा करो मिश्रा जी, आप यार क्या फालतू बातों में लगे रहते हो यार, क्या आपको पाठ पढ़ाए फालतू की बात करे जा रहे हो यार, सरकारी विभाग में आए हो, साले चूतिया हो क्या बे, शर्म आना चाहिए फालतू की बकवास करते हुए। सारी चीज़ें तो बेकार की रटी रटाई बातें हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और जो भिखारी वहाँ पे खाना खा रहे हैं, आप उसके मुंह में कैमरा डाल दें, उसको शूट करें कि गाइस देखो हम इसकी मदद कर रहे हैं। कुछ फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो जानबूझ के करती हैं, दिन रात होमलेस लोगों को पिक करती हैं, उनकी हेल्प करते हुए वीडियो दिखाती हैं ताकि हमें पैसे मिले। ये वहाँ जाकर डोनेशन कभी नहीं करेगा। आज़ाद हिंद फौज के कुछ एक आध लोग हैं जिनको लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली, उनके लिए कोई चैरिटी स्ट्रीम नहीं हो रही है। कश्मीरी पंडितों या पीड़ितों के लिए कोई चैरिटी स्ट्रीम नहीं हो रही है, उसके लिए हो रही है जो ताज़ा खबर में मार्केट में इन है। कश्मीर फाइल्स तो 2 साल पहले जाके ख़त्म हो गई ना, तो इवेंचुअली इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो भगवान ही बचाए भैया ऐसी चैरिटी से। आप जो भी करोगे ज़िंदगी में अगर बिना सोचे समझे करोगे तो अच्छा काम भी बिना सोचे समझे करा तो बुरा काम भी कर दोगे। हम 20 साल से चैरिटी स्ट्रीम्स कर रहे हैं, हमने 5 चैरिटी स्ट्रीम्स करी हैं। एक आध का पैसा अगर हमने अपने पास रख लिया ज़रूरतमंदों को पहुंचाने के बजाय, तो उसमें क्या गलत हो गया मिश्रा जी? इतने साल से तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, भैंस की आँख दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो कभी कभार चलता है, क्या फालतू की बात ज़बरदस्ती, एक आध बार तो चलता है, इतना तो चलेगा, मतलब छोड़ो, थोड़ा बहुत रख लेते हैं यार। वैसे भी आजकल वीडियो का बजट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक आदमी जब कमीना होता है ना तो उसके पीछे वो जितना भी सारे कमीने हो जाते हैं, पुरानी कहावत तो ये भी कहती है। तो इवेंचुअली, और जो लोग उसके कैमरा के आगे आए हैं वो भंडारे में अगर खाना भी खा रहे हैं या कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, चैरिटी स्ट्रीम पे भी आ रहे हैं, वो अटेंशन पाने के लिए, थोड़े कुछ उसमें से हैं जो अटेंशन पाने के लिए हैं। अब ये सुनकर ये मत बोलने लग जाना कि शहर में अगर कोई आदमी रहता है और गरीब है तो भैया उसकी मदद नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, सोसाइटी के वॉचमैन से लेकर के सबकी। पर हम लोग ऐसे हैं नहीं रियल लाइफ में। उसके पीछे का सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये है कि हमारे घर की मेड ही हमारी सबसे बड़ा रीज़न है। 5 मिनट लेट हो जाती है उसे गालियाँ देने लगते हैं, 2-4 मिनट ज़्यादा काम करने लग जाती है गालियाँ देने लगते हैं, छुट्टियाँ ले लेती है कोसने लगते हैं। मेरे दोस्त के घर में 2 डाइनिंग टेबल है, 2 डाइनिंग टेबल हैं। हाँ, 2 फ्लैट उसने ख़रीद लिए एडजेसेंट और उनको तोड़ करके एक ही बना दिया। तो सोच लो कितना महंगा होगा, और दिल्ली एनसीआर का ही आदमी है, तो कम से कम 8 करोड़ का तो उसका घर ही है। लेकिन उसकी काम वाली बाई ज़मीन पे बैठ करके, फ़र्श पे बैठ करके
सब्जियां काट रही है और जिस फर्श पे पोछा भी सही से नहीं लगा हुआ है। ऐसा आदमी तुमको लगता है चैरिटी करेगा जो आज भी नीची जात में विश्वास रखता है? ये चैरिटी करने लायक है? इसकी औकात है इतनी कि चैरिटी का मतलब भी जाने, ऐसे पता हो चैरिटी का मतलब क्या है? ये तो बस धार्मिक भावनाओं के चक्करों में सामाजिक संस्कृतियाँ, कुरीतियाँ, या फिर सोशल कंडीशनिंग, रिलीजियसनेस, या फिर इन्हीं सब चक्करों में आकर के एक आध बार भंडारे में दान कराएगा। 5 मिनट मेड लेट हो जाए इतनी गालियाँ देते हैं लोग। हमारी सोसाइटी का यही हाल है। बेटा वो आई नहीं, अरे आ जाएगी यार, इंसान है। और ऐसा भी नहीं कि वो मेड बदतमीज है या हर दूसरे दिन में काम छोड़ के चली जाती है। रिस्पेक्टफुल औरत है, 20 साल से काम कर रही है, क्या बदतमीजी है? लोगों को क्यों परेशान करते हो बार बार ये बोल करके कि कब मेड आ रही है, कब मेड आ रही है? और कितनी अजीब बात है ये। उसके बाद यही लोग रंडी रोना करते हैं कि भाई हमारा बॉस हमें इज्जत नहीं देता है, हमारा कॉलेज की मैनेजमेंट लोडू है। तो तुम हो लोडू आदमी, तुम्हारे साथ लोडूपना नहीं करेंगे क्या? वो बुरे काम कर रहा है क्योंकि जब आपको अच्छा काम करने जाएं और निष्काम कर्म हो कि बिना सोचे कि अंजाम क्या होगा, बस सही काम है तो कर रहे हैं, तो इवेंचुअली अगर किसी चीज़ को लेकर के बुरा लग रहा है तो समझ जाना वही आपकी उसी वजह से आप बुरा काम कर रहे थे। अब ये जो इस दोस्त की मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आगे जाके यूट्यूबर बने, हो सकता है ना बने, है ना? तो इवेंचुअली फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो आदमी जिसके घर में 2 डाइनिंग टेबल है और मेड ज़मीन पे बैठ के खाना बना रही है, ऐसा आदमी यूट्यूबर बन जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए, बने ना बने उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन क्या ये गरीबों का भला कर पाएगा? वो करेगा चैरिटी, लेकिन सेवा भाव से नहीं करेगा। वो सोशल प्रेशर की वजह से करेगा कि भाई कंजक है तो कर दो, कंजक चल रही है भैया कर दो। तो ज़्यादातर लोग चैरिटी इसीलिए करते हैं। जब खुद का मन साफ़ नहीं है तो दूसरों का मन साफ़ करने का विश्वास इतना कैसे बढ़ जाता है कि मैं लोगों की मदद कर दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर दूंगा? ऐसा तो होने नहीं वाला। अपना गंदगी साफ़ कीजिए, फिर दूसरों की गंदगी हटाइए। ज़्यादा अपने आप को धर्मात्मा मानने की ज़रूरत नहीं है। काम वाली भाई के साथ किस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं वही काफ़ी है आपके लिए जानने के लिए कि हम लोग चैरिटी करने लायक क्यों नहीं है और कोई यूट्यूबर क्यों नहीं है। अगर उसका टारगेट है 10 लाख रुपए गाइस स्ट्रीम से अर्न करना है, तो उसका टारगेट है कि अगले महीने इस 10 लाख को 1 करोड़ में मेरे को अपने चैनल का रेवेन्यू करना है। 5 लाख रुपया तो अपने महीने का ही खर्च देता है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे कि भैया आ जाओ और ज़रा मेरी थोड़ी करो, इंस्टाग्राम पोस्ट करो, ज़रा वायरल करो, जगह जगह मेरे बारे में बातें करो कि मैंने देखो इतनी डोनेशन कर दी है, मैंने इतना कुछ उखाड़ा अपनी लाइफ में, इतना कुछ किया मैंने। जगह जगह पोस्ट तो डालो। ये अच्छी बात थोड़ी है। जगह जगह जाके लोगों को बताओ हम क्या चूतिया बैठे हैं क्या यहाँ पे? इंस्टाग्राम पे डालो दुनिया भर की पोस्टें। तुमको पीआर का पैसा साले इसीलिए भेजा है हमने। इंस्टाग्राम पे जो इतनी फ़ोटोज़ आ रही हैं कि इसने इतना डोनेट कर दिया, वो सारी पीआर कर रही है। तो पैसा चाहिए भी, लेकिन पैसा कमाना भी अपने अच्छे कामों से है। मतलब हर काम के पीछे एक इंटेंशन है। तो इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इनसे हाय हेलो करोगे या रिश्ते बनाओगे तो पहले ये देखेंगे सामने वाले बंदे की औकात क्या है। तो भैया भगवान ही बचाए ऐसे आदमी से। तो अच्छा काम हुआ इसमें। हमें एक सेंटेंस को डिकोड करने में कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा लग गया कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, इंटेंशन तो उसकी झांट भर के अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसको पूरा इतना है कि मैं अच्छा हूँ। और अगर आपके मन में भी है कि वो सामने वाला बंदा अच्छा है, अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो उसका रीज़न पीआर ही है, क्योंकि उसने बिठा दिया कि कितना अच्छा आदमी है। ट्राइबल गांव में है, इंसान है, खाने के पैसे नहीं है उसकी जेब में, भूखा मर रहा है, उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर भी ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। वो ट्राइबल एरिया में है। शहर में थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल जाती है। आई विल बी अ बिट रूड, क्योंकि शहर में कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कई ठेकेदार लग गए, कई मजदूर लग गए, कोई गुरुद्वारा है, कोई लंगर है, भैया वहाँ जाके खा लिया। ट्राइबल आदमी पढ़ना ना लिखना, खाने का जुगाड़ नहीं, कच्चा मांस खा रहा है, जानवरों को मार के खा रहे हैं। चलो मान के चल लेते हैं, मतलब थोड़ा आदिवासी टाइप लोग हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है उनको, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है। अगर पढ़ लिख भी गए तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई स्कूल चला गया तो स्कूल होता क्या है इनको ये नहीं समझ में आता। तो इवेंचुअली जब ये सारी चीज़ें इन लोगों की मदद नहीं करी जाती, क्योंकि इनकी न्यूज़ से सनसनी नहीं मचेगी, ना मीडिया में, ना चैनल में, ना यूट्यूब चैनल में जो हमारे पास है जिसको हम ऑन कर रहे हैं, ना मीडिया में, ना सब्सक्राइबर तेज़ी से भागेंगे। तो इनकी मदद ना ही करो। मदद भी करनी है तो आसपास ही, वही उत्तर भारतीय मन की ज़्यादा चलाओ मत। हमें इन तक मदद पहुंचाने के ना साधन पैदा किए जा रहे हैं, ना इनकी मदद करने की किसी की कोई इंटेंशन है।
तो कुछ किया नहीं जा सकता इस चीज़ को लेकर के। भगवान ही बचाए इस सब चुतियापे से, और भगवान ही बचाए इस तरीके के अजीब वाहियात लोगों से, क्योंकि खोने के लिए जो तुम खो सकते थे वो सब कुछ तुमने इवेंचुअली खो ही दिया है। तो मेरे से तो इसकी उम्मीद करना मत। ये तो इंसानियत ही अपने अंदर की तुमने मार दी ना, तो फिर मदद क्या ही करोगे। जिसके अंदर खुद ही इंसानियत का जज्बात ना हो, तुम्हारे पास बस फीलिंग्स हैं, इमोशनल है, नेचुरल रिएक्शंस हैं, जिसके ज़रिए तुम सामने वाले इंसान पे थोड़ी प्रतिक्रिया आप नहीं कर रहे हो, उसका मतलब थोड़ी है कि तुम सामने वाले इंसान से बहुत प्यार करते हो। इवेंचुअली अगर यही सब चलता रहा तो मुझे तो नहीं लगता इसका कोई सेंस है, ना सर है, कोई पैर है। अगर वो 1 लाख रुपए तुमसे मांग रहा है ना, तो उसका मेन चैनल का रेवेन्यू 1 करोड़ है। उसके मन में ये चल रहा है कि देखो भैया 10 लाख रुपए का कलेक्शन हम अगर हमने कर दिया है, तो भैया अब मेन मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगले महीने अपने चैनल का रेवेन्यू 2 लाख करना है। और कैसे करना है भैया? जाहिर सी बात है, PR करा के। अपने हर एक्शन को इतना ज़्यादा हाई लेवल पे जस्टिफिकेशन दे करके, जैसे पता नहीं मैं आदमी नहीं भगवान हूँ। मुझे बेसिकली शाहरुख खान की तरह बनना है कि वो कुछ भी करता है तो पूरी मीडिया कैसे पागल हो जाती है, ओ शाहरुख खान वो। अब भले उसकी PR का इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, पर मुझे वो चाहिए कि मैं अगर सांस भी लूँ तो भैंचो पूरा इंटरनेट में हड़कंप मच जाए भैंचो, तो क्या बात है, मुझे ये चाहिए। और इवेंचुअली ये सब होगा कैसे? सीधे रास्ते पे चल के तो होने नहीं वाला ये, तो जाहिर सी बात है टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि PR में खर्चा बहुत होता है। शराफत का काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की जेब में पैसा हो जाए, उनकी जेब में पैसा आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इवेंचुअली क्या किया जाएगा? शराफत कोई अगर स्पिरिचुअलिटी का चैनल खोल ले, कौन देखेगा उसे? तो कंटेंट भी ऐसा बनाओ जो गलीचो, हाँ सब कुछ ऐसा करो जो गलीचो, दबा के पैसे आएंगे, फॉलोअर भी आएंगे, और PR पे भी ढंग का खर्चा हो पाएगा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द इंटेंशन इज़ रॉन्ग। ऑडियंस को लूटना ही तो मेन इंटेंशन है हर एक इन्फ्लुएंसर का मेन रीज़न, इसीलिए कोई अमीर नहीं हो पाता। तो फिर फ़ायदा क्या? कि बहुत सारे लोग कहते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो बोल रहे हैं हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं भाई। और बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो दिल के अच्छे हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। भैया मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अरे तुम बुरे नहीं हो, बन जाओगे जल्दी। तुम तो अच्छे हो दिल के, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अच्छे से परवरिश दी है। बाहर जाओगे ना, जब अकेले रहोगे तब पता चलेगा। कॉलेज की इतनी लंड चूतिया मैनेजमेंट होगी, गंदे निकम्मे गलीच प्रोफेसर, जीने नहीं देंगे, बदतमीज़ गंदे जाहिल सीनियर, इररिस्पॉन्सिबल जूनियर्स, सड़ा हुआ कमीना बॉस, और कुत्ता मैनेजर जो दिन भर काम कराता है, पैसे ढेले के देता नहीं है। ऐसे माहौल से घिरे रहने वाला आदमी जो अपनी मरा रहा हो, और चलो मान के चल लेते हैं कि वो नहीं कर रहा नौकरी की, सड़े गले बिजनेस में है, बिजनेस में दुनिया भर की पॉलिटिक्स है, इतनी गंदी पॉलिटिक्स की जिसका कोई नामो निशान नहीं है, कारोबारी परेशान कर रहे हैं, गुंडे आके हफ्ता वसूली कर रहे हैं, धंधा मंदा चल रहा है। ऐसी हालातों में रह करके कौन सीधे रास्ते पे चलेगा? और अगर शरीफ हो भी तो ज़्यादा दिनों तक शरीफ रहोगे कैसे? पैसा ही सब कुछ है आज के युग में। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। ये बेकार की लफाजी भी अपने दिमाग से हटा दो कि अगर हम काम करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। उसकी PR अच्छी थी, उसका मेन टारगेट ही ये था कि अगर 1 लाख रुपए इस वीडियो का टोटल रेवेन्यू है, तो मुझे नेट रेवेन्यू जो मैंने जनरेट करा है इसका डबल मुझे अपनी PR पे खर्च करना है, या अपने चैनल का एस्टिमेटेड रेवेन्यू इतना होना चाहिए। उसके लिए अगर और चैरिटी वाली स्ट्रीम्स करनी पड़े तो कहीं कुछ गलत नहीं है। और चैरिटी स्ट्रीम्स भी उन्हीं के लिए होती हैं जो खबरें नेशनल न्यूज़ बन जाती हैं, सनसनी मचा देती हैं। अगर नहीं मचा रही हैं तो साल में 1 आध बार होगी और सालों तक नहीं होगी। ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही चैरिटी हो रही है, जहाँ पे एक आध आदमी को थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिली जा रही हैं, गरीब आदमी को, वहाँ नहीं होगी। तो चैरिटी स्ट्रीम्स भी तो सोशल कंडीशनिंग की तरह ही करी जा रही है, उनमें कौन सा कुछ अलग बात है, उनमें कुछ कौन सी खास बात है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।
बाय।